चौथा स्तंभ होता है वो है प्रेस को हम लोग हमेशा डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं। और नवादा का प्रेस जो है अभी तक हमारा ज्यादा समय तो नहीं मगर 5-6 महीने हो गया है, और मैं आप सभी का धन्यवाद भी देना चाहूंगी और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी कि जिस तरह का कार्य आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह का कार्य ही भविष्य में करें। प्रशासन का को आप लोगों का निरंतर सहयोग मिलता रहता है। अगर अभी कल की ही बात है कि एक जगह थोड़ा हंगामा हो रहा था, तो आप में से ही एक प्रेस बंधु ने मुझे कॉल किया और मुझे जानकारी दी। उसके बाद जो हमारी टीम तुरंत वहां पे पहुंच के विधि व्यवस्था को संधारित की। तो इसीलिए कोई भी चीज हो, कोई पर्व त्योहार हो, कहीं पर विधि व्यवस्था का समस्या हो या किसी और तरह की समस्या, कई बार आप लोग के माध्यम से भी हमें सबसे पहला जानकारी जो है बहुत बार प्रेस बंधुओं के माध्यम से हमें मिलता है और उससे हम लोग क्विक रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग का आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आप लोग समय समय पे हम लोग का सहयोग करते हैं। और इस जिले में जो आजकल एक सौहार्दपूर्ण वातावरण देखा जा रहा है, जिला का इतिहास हम लोग हमेशा जब भी बाहर से सुनते थे नवादा जिला का इतिहास, तो हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनल वायलेंस का इतिहास रहा है। परंतु अभी जो ये बदलाव आ रहा है इसमें आप लोगों का भरपूर रोल है। आप लोग के माध्यम से जो है एक समाज का दर्पण आप लोगों को कहा जाता है कि समाज, परंतु साथ ही साथ आप लोग समाज में एक विचारधारा भी प्रस्तुत करते हैं। अगर आप लोग अच्छी बातें समाज में कोई सामने प्रस्तुत करेगा तो समाज एक सकारात्मक सोच के साथ चलेगा, और वहीं अगर नेगेटिव बात करेगा तो समाज जो है वो दूसरे दिशा पे भी जा सकता है। तो आप लोगों का रोल, जैसे कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, उसमें आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हर बार हम लोग आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी ही अफवाह चल रही हो तो उसको प्रकाशित ना करें जब तक कि वो कंफर्म ना हो। और बहुत ही बहुत ही अच्छे से मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे किसी भी तरह का अफवाह का आप लोगों ने साथ नहीं दिया, और इसीलिए हम लोग जो है पिछले कई कई फेस्टिवल्स हम लोग शांतिपूर्ण रूप से हम लोग मनाने में सफल हुए हैं। इसमें आप लोग का भरपूर सहयोग रहा है, योगदान रहा है, और इसका श्रेय जो है आपको भी जाता है। मतलब इस विषय पे अगर हम लोग बोलना शुरू करें तो हम लोग बोलते रह सकते हैं कि समाज की नेशन बिल्डिंग में आप लोग का क्या रोल है। आप सभी जानते हैं कि नेशन बिल्डिंग में मतलब आप लोग का रोल जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो चुनाव की बात करें उसमें आपका रोल होता है, तो सरकार किसकी बनती है उसमें आपका भी बहुत बड़ा से होता है। पॉलिसी किस तरह का बन रहा है उसमें भी आपका से होता है, क्योंकि आप जनता की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, जनता की बात प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए बहुत बार हम लोग को कई बातें जो फीडबैक का मैकेनिज्म होता है वो हम लोग जो है मीडिया को मान लेते हैं कि मीडिया से भी हमें एक बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये भी हमें कई अखबारों के माध्यम से या फिर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मिलता है। परंतु इसके साथ एक बात और मैं बोलूंगी कि जो हमारा प्रिंट मीडिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये सब बहुत ही मतलब क्या होता है, बहुत सिंसियरिटी से और बहुत मैच्योरिटी से काम करते हैं। परंतु कई बार देखा जाता है कि कुछ नए नए पत्रकार आते हैं जो कि सोशल मीडिया पे ज्यादा हैं, उनमें वो मैच्योरिटी की कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो नए लोग, जो युवा वर्ग आप में से जुड़ रहे हैं, उनको भी आप लोग जो है गाइड करें कि पत्रकारिता एक अपने आप में बहुत ही मैच्योर चीज है। अगर ये बचपना में आप कुछ नहीं बोल सकते, ये आपकी दायित्व होती है कि आप सही चीज ही बोलें। तो इसीलिए मतलब, और ये मैंने यहाँ देखा, यहाँ का पत्रकारिता बहुत मैच्योर है। कभी भी अखबार में कोई गलत न्यूज हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जो भी न्यूज होता है पुष्टि करके आप लोग छापते हैं, या फिर न्यूज चैनल्स भी में आज तक मैंने कोई गलत न्यूज नहीं देखा। परंतु सोशल मीडिया पे कई बार कुछ न्यूज पोर्टल या ये सब में बहुत बार होता है कि मतलब वो बचपना, उसको मतलब मैं ये गलत भी नहीं कहूँगी। अब जैसे छठ में ही एक व्यक्ति, एक पत्रकार आके हमसे पूछे तो मैडम आपको कैसी वाइब आ रही है, तो छठ में वाइब नहीं आती। छठ कोई मतलब वो नहीं था कि आप हमसे पूछिएगा कि मैडम कैसी वाइब आ रही है, मतलब आप छठ में यहाँ पे कंट्रोल रूम में बैठे थे, उन्होंने आके हमसे यही पूछा था। तो ये मतलब ये क्या बताएं, बचपना बोल सकते हैं या इस टाइप की बातें हो सकती हैं। तो वो मगर ये एक पत्रकार से एक्सपेक्टेड नहीं होता। पत्रकार के साथ एक मैच्योरिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप लोग सीनियर पत्रकार हैं वो अपना युवा वर्ग को आप लोग थोड़ा गाइड करें कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो कई लोग सुनते हैं, उनका वो जो अपना ओपिनियन देते हैं आप लोग, मतलब अब पत्रकार ऐसा नहीं है, पत्रकार सिर्फ जो हो रहा है वो घटना बताते हैं, साथ में एक ओपिनियन भी देते हैं अपना आप लोग। तो वो ओपिनियन जो है वो हमेशा सकारात्मक
सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव ओपिनियन होना चाहिए, ताकि आपकी बात जो हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रही है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत